Assalamualaikum student. My name is Muhammad Kamran and you are watching Physics with Muhammad Kamran. लास्ट टाइम तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि उसकी 4 एप्लीकेशंस हैं। उनमें से आज हम एक अभी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे कि नाम से जाहिर है इसमें थर्म का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, ठीक है। आइसोथर्मल वो प्रोसेस होगा जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम temperature of system remain constant is called isothermal process. जैसे हमने अभी जिक्र किया था कि वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम टेम्परेचर क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक एप्लीकेशन है, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन ले लेते हैं। एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कौन सी क्या इक्वेशन है जी? Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये इक्वेशन है। अब आइसोथर्मल वो प्रोसेस होगा जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट रहेगा। और इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वेरीज, इंटरनल एनर्जी आल्सो वेरीज। इंटरनल एनर्जी सिस्टम वेरिएबल है जो किसके ऊपर डिपेंड करता होता है? सिस्टम के टेम्परेचर के ऊपर। अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। अब इस सिस्टम में क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, रिमेन कांस्टेंट है, तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन किस तरह बन जाएगी? इसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा हो, कांस्टेंट हो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन कुछ किस तरह नहीं बन जाएगी, वो कुछ इस तरह बन जाएगी। हम वो भी लिख लेते हैं। एज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। इससे हम क्या डिड्यूस करेंगे कि हम सिस्टम को जितनी हीट एनर्जी देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या रहे, चेंज ना हो, कांस्टेंट टेम्परेचर रहे, जो हम हीट एनर्जी देंगे वो किस में कन्वर्ट होगी? वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जितनी भी हीट सिस्टम को देंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक हो गया। हम इस एक और चीज यहां से सीख लेते हैं। हमने इससे पहले गैस लॉ आप लोगों ने 9th में पढ़े होंगे। उसमें बॉयल्स लॉ आता था जिसमें क्या आता था? the volume of the gas inversely proportional to the pressure of the gas at constant
टेम्परेचर, वो सिस्टम जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसमें वॉल्यूम ऑफ द गैस किसके प्रोपोर्शनल होती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैस। आइसोथर्मल प्रोसेस में भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये इस तरह से एक एप्लीकेशन है किसकी, बॉयल्स लॉ की। हमने यहाँ से ये भी सीखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस किसकी एप्लीकेशन है, एक बॉयल लॉ की एप्लीकेशन है। हम ये वाली भी यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज ए एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक हो गया। बॉयल लॉ को हमें पता है कि क्या होता था बॉयल लॉ। बॉयल लॉ होता था जिसमें वॉल्यूम ऑफ द गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका पिस्टन मूवेबल है, वो एक हीट रिजर्वायर के ऊपर पड़ा हुआ है जिसका बेस क्या है, कंडक्टिंग है। मीन इसमें से हीट एनर्जी इन हो सकती है। ये इसमें एक कोई भी आइडियल गैस हम कह सकते हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि एक आइडियल गैस है। ठीक हो गया जी। हमने इस इक्वेशन से पढ़ा, हमने आइसोथर्मल इक्वेशन की जो हमने रिड्यूस की इक्वेशन, वो कुछ इस तरह है कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। यहां से जो हीट एनर्जी इन हो रही है सिस्टम में, उससे क्या हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो गैस के मॉलिक्यूल, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, लेकिन क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने सिस्टम का टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो हम क्या करेंगे, गैस को अलाउ करेंगे कि वो स्लोली एक्सपेंड हो, ताकि इसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, इससे क्या होगा, गैस का जब एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। गैस के वॉल्यूम इंक्रीज करने से, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज के गैस के जो इनिशियल स्टेट थी, वो स्टेट पे गैस के प्रेशर क्या था, P1 था, उसका वॉल्यूम V1 था और उसका टेम्परेचर क्या था, V1 था। ठीक हो गया। अब हमने सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी Q इसको दी है, उसके बाद गैस का नई स्टेट क्या आई है, उसमें गैस का क्या हुआ है, वॉल्यूम हमने गैस के अलाउ किया है कि वो क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो नई स्टेट बनेगी उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा, गैस के वॉल्यूम इंक्रीज होने से उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर हम इस दोबारा से समझ लेते हैं, ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका बेस क्या है, कंडक्टिंग है, और उसका पिस्टन क्या है, अलाउ मूवेबल है, हमने उसको अलाउ किया हुआ कि वो मूव करे। गैस सिलेंडर में हम, क्योंकि बेस इसका कंडक्टिंग है, उसमें सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं, अलाउ करते हैं कि उसमें दाखिल हो जाए। गैस व्हेन some amount of heat energy flow in the cylinder, as a result kinetic energy of the gas molecule increase. When kinetic energy of the molecule increase, we know temperature is average kinetic energy of the molecules. But in isothermal process,
the temperature of the system remain constant. So to remain the temperature of the system constant, we allow the gas cylinder to expand slowly so that temperature of the system remain constant. As gas cylinder piston is allowed to move slowly, volume of the gas increase from V1 to V2 state. As volume of the gas increase, keeping the temperature constant, the pressure of the gas decrease from P1 to P2 state. If we draw a graph between these two quantities, then we obtain the graph as follows. We draw the volume along x-axis and pressure along y-axis. As we know, when volume of the gas is small, the pressure of the gas is high. Let's suppose the initial state is this P1, while pressure of the gas is high, volume of the gas is low. Corresponding to this, you can see that volume is small. Okay. When some amount of heat energy is flow in the cylinder, the gas molecule average kinetic energy increase, but in isothermal process, temperature of the system remain constant. To keep the temperature of the system constant, we allow the gas cylinder to expand slowly. As gas cylinder expand slowly, the volume of the gas increase. If the new volume of the gas is V2, then corresponding pressure will decrease. So we have a graph between in isothermal process like this. Here temperature remain constant. This is the isothermal process graph. As we also learned in thermodynamics, work done is equal to product of pressure into change in volume. So we can also write isothermal process equation as heat given to the system is equal to product of pressure into change in volume. This is all about isothermal process, which is the first application of first law of thermodynamics. Student, you are watching Physics with Mohammed Kamran. To get my new video about first year physics, please subscribe my channel and share this video with your friend. Thank you very much.